रक्षाबंधन के दिन घर में कुछ अजीब सी खुशी छा जावे है भाई। बहुत खुश। अरे भाई फोन कियो कि ना? कर दिया, सुबह ही कर दिया था। जय बढ़िया कियो। दादी, हाँ ये गिफ्ट्स की लिस्ट दे रही हूँ मैं भाई को, और इनमें से मुझे एक भी चीज कम नहीं चाहिए। हाँ रिद्धि, तुझे गिफ्ट्स की पड़ी है, रक्षाबंधन के लिए तैयार नहीं होना है? तैयार तो हो जाओ माँ, पर मेरे कपड़े अभी तक प्रेस नहीं है। अरे तो मिश्री को बोल दे। लेकिन मिश्री है कहाँ? मिश्री जे लो आ गई। देख तू रात भर पढ़ाई करे, हमें कोई आपत्ति ना है, पर देर रात में जगने की वजह से तू त्योहार के दिन सुबह देर से उठे, जे ना चलेगो ना। ये लो मेरे कपड़े प्रेस कर दो, और अब ये चोट दिखाकर काम ना करने का कोई नया बहाना मत बनाना। हाँ प्लीज। मिश्री, मैंने पुलिस में सीनियर ऑफिसर से बात कर ली है, वो कल हमसे मिलेंगे। हिम्मत तो देखो इसकी, मेरे प्रेस करने वाले कपड़े लिए बिना ही चली गई। अब ये त्योहार के दिन को नया शुरू ना करियो। अरे कोई बच्ची थोड़ी ना है तू, खुद प्रेस कर ले। मिश्री, मैंने पुलिस से बात कर ली, खुद को तैयार करो, हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। ये राघव तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, अब ये पुलिस स्टेशन भी जा रहा है। अगर पुलिस मुझ तक पहुंच गई तो पता नहीं क्या होगा। क्या हो रहा है गोपाल? अरे बुआ जी, जब पार्वती माँ ने यहाँ लगाने को कहा है, जहाँ पे बचपन की फोटोएं चलेंगी सबकी। पार्वती भाभी कभी कुछ ढंग का सोच सकती है? नहीं ना। चित्रा दीदी, पार्वती भाभी ने बहुत अच्छा सोचा है। सोचिए ना, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। कितनी अच्छी बात है। जा जाके देख पहले राघव कहाँ रह गया। जा। जी माँ जी, अभी आया। कहा पता कहाँ रह गया? ये लोग कैसे आ गए? नमस्ते दादी जी। अगर आज तू कोई तमाशो करने आई है तो करने की सोचना भी मत। त्योहार को दिन है, घर में मेहमान आए हुए, और मैं ना चाहती कि बाकी सामने कोई तमाशा हो। माँ, इन्हें मैंने बुलाया। माँ, मैंने अपना घर तो कभी बसाया नहीं, लेकिन बच्चों का घर उजड़ते हुए नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ राघव और वानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इनके बीच बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अब छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम बड़े ही इनके बीच की गलतफहमी दूर कर दें। क्यों कल्पना? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज तो कितना शुभ दिन है, पुरानी बातें भुलाकर हम एक नई शुरुआत करते हैं। अम्मा जी, बच्चों की शादी की तारीख फिक्स कर देते हैं। रिद्धि, राघव कहाँ है? मैं भी कब से राखी की थाली लेकर भाई का ही वेट कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ रह गए। कहा पता कहाँ चला गया है? राघव, लला राखी तो बंधा ले। दादी, एक अर्जेंट काम से जा रहा हूँ, आके राखी बंधवाऊंगा। स्कूल में कुछ खाना। राघव तो मेरी ओर देख भी नहीं रहा है, जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं, और मिश्री भी नजरें चुरा रही है। मिश्री, कपड़े का टुकड़ा उठा लिया, चलो।
अच्छा हुआ मैं राघव के पीछे आ गई, वरना इन दोनों को इतने पास पास देखने का सुनहरा मौका नहीं मिलता। अब जब ये फोटोज वानी देखेगी तो राघव के इस रक्षा कवच मिश्री को घर से धक्के मार के निकाल देगी। उफ, कैसे इंतजार करूं मैं उस घड़ी का। ये क्या बेशर्मी है राघव? क्या हुआ आप सबको? क्या हुआ नहीं, क्या चल रहा तुम्हारे और इस काम वाली के बीच में? जरा बताओगे हमें? मिश्री, काहे जे सब तू ये करने गई थी रात को? दादी जी, ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रही हैं। तो काहे जे सब? तू तो बड़ी भोली बनती फिरती है ना। मुझे मेरे पति ने छोड़ दिया, उस वक्त भी ऐसे गंदे और खिलौने काम करती होंगी तुम। रात रात भर बाहर घूमती रहती हो ताकि नए लड़के अमीर लड़कों को तुम फंसा सको अपने जाल में, हो ना? ऐसी हो ना तुम? बस कीजिए आंटी जी, प्लीज ऐसी घटिया बात मत बोलिए। सच में घटिया बात? राघव, घटिया बात नहीं सुनने के लिए घटिया काम भी नहीं किया करते। कल्पना, बस करो, क्या नाप शनाप बोले जा रही हो? क्यों बस करूं? देख लिया वाली, तुमने इस काम वाले को अपनी छोटी बहन माना था और इसने क्या किया? इसने तो तुम्हारे प्यार पे ही ताकत डाल दिया। अरे तुम्हारे राघव को तुमसे छीन रही है ये। राघव, मिस्ट्री क्या है ये सब? जो दिख रहा है वहां पे तो भरोसा ना है, जो सच है वो तो बता। बाबूजी, जो सच है वो सबके सामने है। अब उससे क्या मुंह मोड़ना? ये गरीब लड़कियां ऐसी ही होती है, गंदी नजर वाली। पति इनको छोड़ देता है, फिर दूसरे आदमियों के पीछे लग जाती है उन्हें फंसाने के लिए, ताकि उनके पैसे से मौज उड़ा सके। सब वैसे ही हो रहा है जैसा मैं चाहती थी। कम ऑन वानी, अब तुम्हारी बारी है, करो तमाशा। त्योहार का दिन है, खुशी का दिन है और इसीलिए इस गंदगी को आज घर से बाहर निकाल देते हैं। इस कीचड़ को बाहर फेंक देते हैं। बस बस बस। मिश्री के खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। थोड़ी तो शर्म कीजिए,
एक लड़की पर आप कितने गंदे इल्जाम लगा रही हैं। कीचड़ ये नहीं है, कीचड़ आपके दिमाग में भरा है। गंदी ये नहीं है, गंदी आप सबकी सोच है। ध्यान से देखिए इस फोटो को। इसमें सिर्फ मिश्री है और कोई नहीं है। मैं नहीं हूं इस फोटो में। तो फिर मुझे कोई कुछ भी क्यों नहीं बोल रहा है? मुझ पर कोई भी इल्जाम क्यों नहीं लगा रहा है? हर कोई सिर्फ मिश्री पर उंगली क्यों उठा रहा है? कुछ नहीं पता है आप सबको। काश मैं आप सबको सच बता सकता। पर इस लायक ही नहीं हूं। अपने ही है। आ दीजिए। क्या बताना है तुम दोनों को? जब आप सबने ये फोटोज देख ही लिए और अपने मन में अपनी अपनी कहानी बना ही ली है, तो हम आपको सच्ची कहानी बता देते हैं। क्योंकि जो हुआ उससे हम शर्मिंदा नहीं है। राघव जी ने हमारा हाथ पकड़ा है क्योंकि कल रात किसी ने बिना हमारी मर्जी के हमें पकड़ने की, हमें छूने की कोशिश की थी। यार राघव जी हमारे शरीर को नहीं, हमारी इज्जत को ढक रहे, क्योंकि किसी घटिया इंसान ने सिर्फ हमारे कपड़े नहीं, हमारी इज्जत को भी तार तार करने की कोशिश की थी।